अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं नबीन फ्लोरा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कौन है और इस्लाम में उनका क्या मकाम है? आइए जान। आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और लाडली बेटी, शेर खुदा की बीवी और हसन हुसैन की अम्मी जान। आप पंजतन का एक अहम भी हिस्सा है। आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत ही मुश्किल हालातों से गुजारा। आप पर बहुत सारी आजमाइशें आई, यहाँ तक कि आपने 3 दिन के फाके करे, मगर फिर भी आपने हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखा और उसका शुक्र अदा किया। बहुत दुख भरा दिन था जब आपने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आप करीबन 28 से 29 साल की नौजवान थी। आपकी जाने से हम उम्मतियों पर से एक बहुत बड़ा हाथ उड़ गया जो हमें दीन की तरफ ले जाता था, मगर आज भी आप करोड़ों लोगों के दिल में बसती। हजरत फातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने से ज्यादा एक रहमदिल, दूसरों की मदद करने वाली। आपकी पैदाइश उस वक्त में हुई जब मक्का की हालत बहुत ज्यादा खराब, इस्लाम फैलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, मगर फिर भी आपने हमेशा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, इस्लाम की दावत दी। आपको लोग हजरत फातिमा ज़हरा के नाम से भी जानते। आप हमारे नबी की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी आपके कजिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला से तय, जबकि आपका निकाह जन्नत में हो गया था मगर दुनिया में होना बाकी था। अब आपकी शादी का दिन आ गया था, मगर आपके पास ऐसा कोई कपड़ा नहीं था जिसे पहनकर आप शादी में जाते। शहर के तमाम लोगों की दावत थी। आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अब्बा, मेरे पास ऐसा कोई कपड़ा नहीं जिसे मैं पहनकर जा सकूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में हाथ उठाए और जन्नत से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपके लिए कपड़े लाए और कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके लिए तोहफा भेजा है। फंक्शन में सब लोग आपको देखने लगे। आप बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आपकी शादी शेर खुदा से होने के बाद हजरत अली चौथे खलीफा बन गए। जिंदगी बहुत ही मुश्किलों भरी थी, गरीबी हद से ज्यादा, यहाँ तक के 3 दिनों के फाके, मगर फिर भी मोहब्बत और भरोसा कायम रहा। आप दोनों की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी। साथ में आपको 5 बच्चे हुए, हसन, हुसैन, मोहसिन पैदा होते ही उसका इंतकाल हो गया और फिर आपको 2 बेटी हुई, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम। आपके बच्चों को आपने बहुत ही बेहतर तालीम दी थी, उन्हें सही गलत के बारे में बताया, उन्हें गलत के खिलाफ आवाज उठाना सिखाया और कहा हमेशा रहमदिल रहना और अल्लाह पे भरोसा रखना। आपकी दी हुई तालीम से इमाम हसन और इमाम हुसैन इस्लाम के एक मुकद्दस फिगर बन गए। आप सिर्फ एक वाइफ या एक मां नहीं, बल्कि आप एक अहम हिस्सा थी इस्लाम। आप हमारे नबी का भरोसा और एक सपोर्ट सिस्टम थे। आप हमेशा मौजूद होते जब भी हमारे नबी मुश्किल वक्त से गुजरते। आपके काइंड वर्ड्स लोगों को बेहतर फील करवाते। आपकी मौजूदगी लोगों के दिलों को सुकून देती थी। एक दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, अम्मा जी, हुजूर ने मेरे कान में कहा था, फातिमा, और रमजान जिब्रील अमीन एक कुरान पाक मुझे सुनाते और एक मैं सुनाता था। इस साल उन्होंने 2 कुरान पाक सुनाए हैं। फातिमा, मुझे लगता है तेरे अब्बा जान का जाने का वक्त आ गया है। अब मेरी रुखसती का वक्त नजदीक आ चुका है। मुसीबत आने पर सब्र करना, मुश्किल पड़े तो हौसला करना, अपने आप को अपने रब के सुपुर्द रखना। जब ये बात हुजूर ने बयां करी तो मैं रो पड़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में कहा, फातिमा, जो मेरे बाद सबसे पहले मुझसे मिलने आएगा वो तुम ही हो और ये याद रखना तुम जन्नती औरतों की सरदार हो। ये बात सुनने के बाद मैं मुस्कुराने लगी। नबी के बाद हजरत फातिमा का विसाल हो गया। आपकी जिंदगी लोगों के लिए एक मिसाल है कि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा है। बस हमें उस सवेरा और सबसे ज्यादा उस सवेरा देने वाले पर भरोसा रखना चाहिए। मिलते हैं फिर एक न्यू और इंटरेस्टिंग वाक्य के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।